सो स्टूडेंट्स, अब तो आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल तक आ चुका होगा, बैक टू बैक आपको हर एक चैप्टर के एमसीक्यू की सीरीज देखने को मिल रही है। होप्स हो कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से कवर भी कर रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ शुरुआत करते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियन। तो वो कितने परसेंट थी? तो ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने अच्छे से तरीके से कवर किया था, वो तो 96.5%। अब ये जो ओशन वाटर होता है ये ड्रिंकेबल नहीं होता, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा सॉल्टी टाइप का होता है। इसे प्यूरिफाई करने के लिए इतनी महंगी महंगी मशीनों की भी नीड पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन है द फ्रेश वाटर। हाँ, ये ड्रिंकेबल जरूर होता है बट इसको भी फिर भी प्योर किया जाता है। द फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कॉन्टिन्यूली बीइंग रिन्यू एंड रिचार्ज थ्रू द। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर हो गया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आपने वो मैप जरूर देखा होगा जो आपकी बुक में आपको देखने को मिलता है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 96.5% of the total volume of the world's water is estimated to exist as a dash and only 2.5% as dash। तो आपको ये फुलफिल करने हैं दोनों ही फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अगर देखा जाए फ्रेश वाटर एंड ओशियन तो ये ठीक तो है बट ये सीक्वेंस ऑर्डर में ठीक नहीं बैठ रहा, तो ये गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन ग्राउंड वाटर एंड ओशियन और लास्ट ऑप्शन है रिवर एंड सॉल्ट वाटर। तो ध्यान से देखा जाए तो 96.5% तो ओशन वाटर होता है, तो वो ये इस वाले में फिल होगा। और लास्ट वाला 2.5% ये हमारा फ्रेश वाटर होता है, यानी कि जो ड्रिंकेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कंट्रीज टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम के हिसाब से। तो वो है 133। और ऐसा कहा जाता है कि ईयर 2025 तक इंडिया भी उन कंट्रीज़ के अंदर शामिल हो जाएगा जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी की कमी हमें देखने को मिलती है। तो हमें कहीं ना कहीं कंजर्व करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो हम फालतू का इतना ज़्यादा पानी को वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी इन द ईयर ऑफ। तो ये 2025 की बात हो रही है, अभी 2023 चल रहा है, कुछ ही टाइम बाद तक आप देख सकते 2 बिलियन। 1 बिलियन होता है 100 करोड़, यानी कि 200 करोड़ के आसपास, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच पार्ट और स्टेट ऑफ इंडिया डू पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल लाइक गुल्स एंड कुल्स। तो गुल्स एंड कुल्स वो होते हैं जो खास तौर पे हमें माउंटेन्स एरिया में देखने को मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे जो कल्टीवेशन होते हैं, जो फील्ड होती है, खेत के जो मैदान होते हैं, वो तो बिल्कुल आपको प्लेन नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि वो थोड़े सीढ़ीनुमा टाइप के होते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे गुल्स एंड कुल्स को क्रिएट किया जाता है ताकि अगर जो भी रेन वाटर होता है वो एक तरीके से इनमें आ सके। तो ये खास तौर पे वेस्टर्न हिमालयज में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। 7th है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमनली प्रैक्टिस पर्टिकुलरली इन राजस्थान। तो एक तरीके से अगर आपने वो डायग्राम अच्छे से देखा होगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है, तो उसमें बात की जाती है टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर को। तो ये वहाँ पे हमें राजस्थान में ऐसा देखने को मिलता है कि वो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नोन एज अ टांकास। तो इसका डायरेक्टली आंसर है अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग रेन वाटर हार्वेस्टेड फ्रॉम रूफ टॉप फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, जैसा कि अभी हमने राजस्थान के केसेस में पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो ज़्यादातर हमने अब ऐसे तो अलग अलग केसेस में पढ़ा था, एग्रीकल्चर भी था, उसके अंदर माइनिंग में इंक्लूडेड था एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी शामिल थे। लेकिन जो ज़्यादातर यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की, तो हम एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर यानी कि कल्टिवेशन करने के लिए हमें जरूरत होती है पानी की, यानी कि इरीगेशन की। तो इसमें ऐसे में ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था। तो ये फैक्ट बेस में आ जाता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है 1986 में। क्वेश्चन नंबर 11 है नीरू मीरू प्रोग्राम बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग होता है। नीरू मीरू यानी कि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की बात हो रही है। नीरू मीरू का एग्जैक्ट मीनिंग होता है यू एंड मी, यानी कि हम सब मिलकर पानी को सुरक्षित रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है नियरली 70% ऑफ फ्रेश वाटर ऑक्योर एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन डैश
ग्रीनलैंड एंड द माउंटेन्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो और कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी मेंशन की गई है और जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनको ही आपको फुलफिल करना है। तो कंट्री तो बहुत रेयरली है यहाँ पे, ज़्यादातर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो अंटार्कटिका में ह्यूमन जो बींग्स है वो वैसे भी नहीं रहते, तो ज़्यादातर हम यहीं से ही फ्रेश वाटर जो है वो एक्वायर करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन इंडिया डैश कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। तो ऑब्वियसली इसमें बात आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर्स की। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन टाइम से लेकर एविडेंस ऑफ सोफेस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैज आल्सो बीन फाउंड इन नागा अर्जुन कोंडा। इज इट लोकेटेड इन, कहाँ पर है ये? तो ये भी हमें आंध्र प्रदेश में देखते हैं, यानी कि साउथ इंडिया के अंदर ही। डैश इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैड मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंपल्सरी फॉर द ऑल हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। तो ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे राजस्थान लग सकता है, बट राजस्थान नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट की बात हो रही है, तो वो तमिलनाडु है, यानी कि साउथ इंडिया का स्टेट है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है। 16 है कि इन द सतलुज बीस रिवर बेसिन डैश वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइड्रो पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। तो वो है भाखरा नागल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर। कोयना डैम बताया जा रहा है, ये लार्जेस्ट डैम है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? तो ये आपको वेस्ट साइड में यानी कि महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, A 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipes is prevalent in the state of dash। तो जब मैं आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टॉपिक कवर करा रहा था, तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर रेन वाटर जो होता है बारिश का पानी, उसे किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है, तो राजस्थान, वेस्ट बंगाल, इनके कुछ नाम आए थे। उसी तरह जब बैम्बू की बात आती है, बैम्बू जो एक पाइप से होता है लंबा सा, तो ये हमें नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में ज़्यादा देखने को मिलता है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखते हो कि मेघालय जो वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर। 19 है कि इन फलोडी एंड बर्मर ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टांकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो बर्मर एंड फलोडी ये जो लोकेटेड है वो कहाँ पर है? तो ये हमें राजस्थान जैसे स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर टांकास भी इस नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ का जरा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अ एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविटीज अगेंस्ट द डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द रिवर नर्मदा। तो ये कौन से डैम की बात हो रही है? तो वो है सरदार सरोवर डैम की। अब डैम्स एक तरीके से बेनिफिट्स तो हमें देते ही है, क्योंकि ये वाटर के फ्लो को रोकते हैं, इरिगेशन में काम आते हैं, खासतौर पर एग्रीकल्चर में, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी होते हैं। ज़्यादातर हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, जहाँ पे जो डैम्स होते हैं वो बिल्ड किए जाते हैं, खासतौर पर ट्राइबल पीपल की बात होती है। ठीक है, तो ये था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ये है हमारे टॉप 20 वाटर रिसोर्सेज के MCQ क्वेश्चन। होप्स हो कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। इसी के साथ बच्चों आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो MCQ है वो कवर होते हैं, जो कि आपके हाफ ईयर एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इको जैसे सब्जेक्ट के चैप्टर्स की। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।